Good morning to everyone. Yesterday we have studied about natural method, barrier method and oral contraceptive IUDs, types of contraceptive. Okay. Next contraceptive method is injectables and implants. Have you any problem in audio and video? कोई प्रॉब्लम है किसी तरह का? ओके ओके, तो इंजेक्टेबल्स एंड इम्प्लांट्स आज पढ़ना है हम लोग को, है ना? कल हम लोग ओरल कंट्रासेप्टिव जो पढ़े थे तो उसमें हम लोग देखे थे कि एक्चुअली दीज आर हार्मोनल प्रिपरेशन, है ना? और हार्मोन्स कौन था? तो प्रोगेस्ट्रोजिन हो सकता है या एस्ट्रोजिन और प्रोगेस्ट्रोजिन का कॉम्बिनेशन हो सकता है, लेकिन वह ओरल कंट्रासेप्टिव का मतलब कि उस हार्मोन का प्रिपरेशन टैबलेट के रूप में होता था, जिसको हम लोग जनरली पिल्स कहते हैं। इस मेथड में एक्चुअली वही प्रिपरेशन इंजेक्शन और इम्प्लांट के रूप में किया जाता है। तो जब दोनों का कंपोजिशन सेम है, वह टैबलेट के रूप में और ये इंजेक्शन के रूप में है, तो दोनों का मोड ऑफ एक्शन जो होता है वह भी सेम होगा। हाँ, दोनों में डिफरेंस क्या है कि ओरल कंट्रासेप्टिव के कंपैरिजन में यह बहुत लंबे समय तक इफेक्टिव होता है, लेकिन प्रिपरेशन ये भी वही है। तो इट इज ऑल्सो either प्रोगेस्ट्रोजिन or combination of प्रोगेस्ट्रोजिन एंड एस्ट्रोजिन। ओके, लेकिन कैसे? एज इन इंजेक्शन एंड इम्प्लांट्स अंडर स्किन। इसको इंजेक्शन या इम्प्लांट के रूप में स्किन के अंदर दिया जाता है। इसका मोड ऑफ एक्शन सिमिलर टू ओरल कंट्रासेप्टिव, ओरल कंट्रासेप्टिव, बट डिफरेंस क्या है? इट इज इफेक्टिव फॉर लॉन्गर टाइम, but it is effective for longer time. तो हम लोग इस तरह से 5 कंट्रासेप्टिव मेथड पढ़ चुके। नेक्स्ट एंड लास्ट कंट्रासेप्टिव मेथड इज सर्जिकल मेथड। सर्जरी तो बहुत सारे चीजों के लिए होता है, लेकिन स्पेशली अगर सर्जरी कंट्रासेप्टिव के लिए किया जाता है तो वैसे सर्जरी को स्टेलाइजेशन प्रोसीड्यूर कहते हैं। ओके, तो सर्जरी फॉर कंट्रासेप्शन
is called sterilization procedure. ऐसे सर्जरी को क्या कहते हैं? स्टेरिलाइजेशन कहते हैं. ओके. It is advised to both मेल एंड फीमेल पेरेंट. या दोनों के लिए हो सकता है, मेल पेरेंट के लिए भी और फीमेल पेरेंट के लिए, एज टर्मिनेशन मेथड. मतलब टर्मिनेशन मेथड मतलब कि सर्जरी के बाद फिर से फर्दर प्रेगनेंसी नहीं होगा. यानी ऐसे मेथड को क्या कहते हैं? टर्मिनेशन मेथड. जैसे और सारे मेथड पढ़े तो उसमें रिवर्सिबिलिटी ज्यादा थी कि जब तक उसका यूज कर रहे हैं, पिल्स का हो या इंजेक्शन का हो या आईयूडी का हो या बैरियर का हो, तब तक कंट्रासेप्शन होगा, और यदि उसका यूज बंद कर दिया जाए तो फिर से नॉर्मल रिप्रोडक्टिव एबिलिटी आ जाती है. लेकिन इसका हो जाने के बाद क्या होगा कि फिर फर्दर कोई प्रेगनेंसी नहीं होगा. इसलिए इसको टर्मिनेशन मेथड के रूप में एडवाइज किया जाता है. तो एडवाइज टू बोथ मेल एंड फीमेल पेरेंट एज टर्मिनेशन मेथड व्हिच प्रिवेंट्स एनी फर्दर प्रेगनेंसी. हो गया. नेक्स्ट, हाउ इट वर्क्स. तो इसका जो प्रिंसिपल है वर्क करने का, वह है कि गेमिट के ट्रांसपोर्ट को ही ये ब्लॉक कर देता है. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि टेस्टिस में मेल गेमिट का फॉर्मेशन होता है और वह डक्ट सिस्टम द्वारा उसका ट्रांसपोर्ट होता है. उसी तरह से फीमेल गेमिट ओवरी में प्रोड्यूस होते हैं और फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट होते हुए उसका ट्रांसपोर्ट होता है. तो इस ट्रांसपोर्ट को ही ब्लॉक कर दिया जाता है, जिससे फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है. So it blocks transport of gametes. So surgery for contraception is called sterilization, and sterilization is of two types. Sterilization is of two types. First, vasectomy, and second, tubectomy. Sterilization is of two types, vasectomy and tubectomy. Testis टेस्टिस में स्पर्म प्रोड्यूस होता है और यह रेटी टेस्टिस, भासा इफ्रेंसिया, इपिडिडाइमिस, भास डिफरेंस, इजेकुलेटरी डक्ट होते हुए, यूरेथ्रा होते हुए ये ट्रांसफर होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में. अगर ये जो भास डिफरेंस है इसको कट कर या रिमूव कर दिया जाए और टाइट अप बांध दिया जाए तो इस सीमेन या स्पर्म का ट्रांसपोर्ट क्या होगा? ब्लॉक हो जाता है. और दैट स्टेरिलाइजेशन प्रोसीड्योर इन मेल इज कॉल्ड वैसेक्टोमी. तो वैसेक्टोमी इज स्टेरिलाइजेशन प्रोसीड्योर
इन मेल। मेल में एस्टेलाइजेशन प्रोसीड्योर को कहते हैं वेसेक्टोमी। क्या होता है इसमें एक्चुअली कि ए पीस ऑफ vas difference, this that is called vas difference. Vas difference removed or tied up through incision सर्जरी। इंसिजन स्क्रोटम, ये जो है इस स्क्रोटम में इंसिजन कर कर और भास डिफरेंस को कट कर दिया जाता है। तो थ्रू इंसिजन ऑफ स्क्रोटम, ओके। सच एस्टेलाइजेशन प्रोसीड्योर which occurs in male is called vasectomy. In this method, a piece of vas difference, a small portion, is removed or tied up through incision of scrotum. Second, tubectomy, that is sterilization process in female. In female, actually ovary, fallopian tube, ovum released from ovary and enters into fallopian tube, and it is transported through fallopian tube towards uterus. तो इसमें क्या करते हैं कि ये फैलोपियन ट्यूब के स्मॉल पोर्शन को कट कर देते हैं या रिमूव कर कर इसको टाइट अप कर देते हैं, जिससे ओवम का ट्रांसपोर्ट ब्लॉक हो जाता है। और इस प्रोसीड्योर जो फीमेल में होता है इसी को कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। तो ट्यूबेक्टोमी इज स्टेरिलाइजेशन प्रोसीड्योर इन फीमेल एंड स्टेरिलाइजेशन इज सर्जरी फॉर कंट्रासेप्शन। ये इसमें इंसिजन या तो एब्डोमेन पोर्शन से किया जाता है या डायरेक्ट थ्रू वेजाइना के द्वारा भी इसका किया जाता है सर्जरी। तो इसमें स्मॉल पोर्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब removed or tied up through incision of abdomen or through vagina। तो इस तरह से अगर कंट्रासेप्शन के लिए सर्जरी किया जाता है तो इसको स्टेरिलाइजेशन कहते हैं, जो मेल और फीमेल दोनों में होता है। और इसको एडवाइज किया जाता है एज ए टर्मिनेशन मेथड, क्योंकि इसके होने के बाद रिवर्सिबिलिटी का चांसेस बहुत लो होता है, वेरी लो। तो इसको टर्मिनेशन मेथड के रूप में एडवाइज दिया जाता है, विच प्रिवेंट्स एनी फर्दर प्रेगनेंसी। एक्चुअली इसका प्रिंसिपल क्या है वर्क करने का, तो इट ब्लॉक्स ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमेट। जैसा कि देखे अभी तुम लोग कि भास डिफरेंस को कट कर दिया जाए तो मेल गैमेट का ट्रांसपोर्ट ब्लॉक हो जाएगा। फैलोपियन ट्यूब को अगर ब्लॉक कर दिया जाए, कट कर दिया जाए, तो ओवम का ट्रांसपोर्ट ब्लॉक हो जाता है। मेल में स्टेरिलाइजेशन प्रोसीड्योर को वेसेक्टोमी और फीमेल में इसको ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। इसमें भास डिफरेंस को कट कर टाइड अप कर दिया जाता है और इसमें फैलोपियन ट्यूब को रिमूव कर टाइड अप कर दिया जाता है। तो दीज आर 6 कंट्रासेप्टिव मेथड्स जिसको तुम लोग पढ़ चुके हो। कुछ स्पेशल चीज कंट्रासेप्शन के संबंध में, फर्स्ट आईयूडी के संबंध में, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस के संबंध में।
तो आईयूडी इज कंसिडर्ड एज आइडियल कंट्रासेप्टिव। हाँ, क्या बात, इसको म्यूट कर दीजिए। तो फर्स्ट थिंग अबाउट आईयूडी, it is contraceptive. It is contraceptive method for those female who wants to delay pregnancy. Delay pregnancy means चाइल्ड स्पेस, मतलब दो चाइल्ड के बीच स्पेस, टाइम पीरियड। तो वैसे फीमेल जो डिले प्रेगनेंसी या चाइल्ड के बीच स्पेस, टाइम पीरियड रखना चाहती है, उसके लिए यह आइडियल कंट्रासेप्टिव होता है आईयूडीज। ओके, एंड इट इज वन ऑफ मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड इन इंडिया। अपने इंडिया में ये सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड मेथड है आईयूडीज। ओके, नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेशन of प्रोगेस्टोजिन either प्रोगेस्टोजिन और combination of प्रोगेस्टोजिन और combination of प्रोगेस्टोजिन and estrogen used as emergency contraceptive. Used as emergency contraceptive. Why? Because it was found more effective. It was found to more effective to prevent unwanted pregnancy which are due to unprotected intercourse, rape इत्यादि। अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, रेप इटीसी। मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आइदर, जो हम लोग हार्मोन्स पर है, ओरल कंट्रासेप्टिव के रूप में या इंजेक्टेबल एंड इम्प्लांट्स के रूप में, आईयूडी के रूप में, तो इस हार्मोन का एडमिनिस्ट्रेशन प्रोगेस्टोजिन या प्रोगेस्टोजिन और एस्ट्रोजिन का कॉम्बिनेशन यूज्ड एज इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव। कब? व्हेन it is used within 72 hours of coitus. फिर है within 72 hours of coitus.
अगर इसका 72 क्वार्टर्स के 72 आवर्स के अंदर इसका यूज किया जाता है तो ये जो अनवांटेड प्रेगनेंसी है उसको रोकने में काफी इफेक्टिव होता है. सो दीज आर यूज्ड एज इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव. ओके. एंड लास्ट थिंग, बोर्ड भर जा रहा है अभी लोग छोटा ही, ये क्यों साइन कर रहा है यहाँ पर, थोड़ा सा परेशानी हो रही है उसके वजह से हो रहा है, लेकिन दिखलाई नहीं पड़ेगा ये सबको. In among 6 methods of contraceptive, surgical method is more effective. हम लोग आइडियल कंट्रासेप्टिव का कैरेक्टरिस्टिक पढ़े थे कि यूज्ड फ्रेंडली, इजिली अवेलेबल, इफेक्टिव, लिस्ट और नो साइड इफेक्ट, नॉट इंटरफेयरिंग विथ यूजर, सेक्सुअल डिजायर ऑफ यूजर. तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक थे. तो उस 6 मेथड में सर्जिकल मेथड इज मोर इफेक्टिव, बट रिवर्सिबिलिटी इज वेरी लो. रिवर्सिबिलिटी इज वेरी लो. इसको फिर से रिवर्सेबल नहीं किया जा सकता है, उसका चांसेस बहुत कम होता है. तो इफेक्टिव है ज्यादा लेकिन रिवर्सिबिलिटी इसमें नहीं है, और इसी कारण से इसको टर्मिनेशन मेथड के रूप में भी हम लोग एडवाइज करते हैं. तो दीज आर मेथड्स ऑफ कंट्रासेप्टिव. राइट साइड नहीं दिख रहा है, क्या हम करें हम. चलो स्क्रीनशॉट करो. हाँ, थोड़ा प्रॉब्लम राइट साइड में रिफ्लेक्शन हो रहा है लाइट का ना, इसके कारण हो रहा है, उसका मैंने व्यवस्था किया जा रहा है. उसको क्या किया जाए साइड को.
हो गया है। ओके, now we will read about a technique called amniocentesis. Actually, amniocentesis is prenatal diagnostic. A prenatal means before birth. Before birth. Prenatal diagnostics, by which can determine sex of developing fetus. Okay, chromosomal abnormality, chromosomal abnormalities, developmental disorders, तो बिफोर बर्थ ये सारे कैन डिटरमाइन sex of developing fetus, chromosomal abnormalities, developmental disorder before birth. Actually, in this technique, a small amount of amniotic fluid from uterus of pregnant in early stage and the cells of these fluids are cultured and analyzed in laboratory. Cultured and analyzed in laboratory. Actually, जो एम्ब्रायो या फीटस का डेवलपमेंट होता है इनसाइड यूटेरस, उसके चारों तरफ एक सैक होता है और उस सैक के अंदर एक फ्लूइड भरा रहता है. इस फ्लूइड को ही कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड. इस एमनियोटिक फ्लूइड में इस डेवलपिंग फीटस का भी सेल
टूट टूट कर गिरते रहते हैं। तो इस टेक्निक में क्या करते हैं कि इन ड्यूरिंग अर्ली स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी इस एमनियोटिक फ्लूइड के एक स्मॉल अमाउंट को निकाल लिया जाता है और उसमें जो फीटस का सेल है उस सेल का कल्चर और एनालिसिस लैब में किया जाता है। अब सपोज कि अगर इस सेल के कल्चर या एनालिसिस में तुमको दिखलाई पड़े इसमें XY क्रोमोसोम है, तो यू कैन डिटरमाइन द सेक्स ऑफ डेवलपिंग fetus which is male. If you see XX chromosome, that means sex of developing fetus is female. तो इस तरह से सेक्स का डिटर्मिनेशन बिफोर बर्थ कर सकते हैं। नेक्स्ट कि अगर क्रोमोसोम का काउंट करने पर 46 में प्लस माइनस 1-2 क्रोमोसोम आए, दैट मीन्स क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज हो गए। इसी तरह से बर्थ के पहले उस फीटस के सेक्स का डिटर्मिनेशन, क्रोमोसोमल संबंधी कोई एबनॉर्मलिटीज हो या डेवलपमेंट संबंधी कोई हो, इसका डिटेक्ट कर और उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है ना। एक्चुअली इस टेक्निक का पर्पस है क्या कि ट्रीटमेंट करना, किसी तरह का अगर एबनॉर्मलिटीज है तो उसका ट्रीटमेंट करना। बट इस टेक्निक का मिसयूज होने लगे। मिसयूज समझ रहे होगे, मेनली फीमेल फोइटस को किल करने के लिए, फॉर फीमेल फोइटिसाइड्स। किलिंग ऑफ फीमेल फीटस इज कॉल्ड फीमेल फोइटिसाइड्स। तो इसका मिसयूज जो है वह फीमेल फोइटिसाइड्स के रूप में होने लगा और इसलिए विथ कंडीशन इस पर बैन लगाया गया। बैन विथ स्ट्रिक्ट कंडीशन, यानी फीमेल फोर्टिसाइड्स के रूप में इसका मिसयूज न हो, इसलिए इस पर बैन किया गया कि इसका यूज केवल क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज या किसी तरह के डिसऑर्डर के लिए किया जा सकता है, फीमेल फोर्टिसाइड्स के लिए नहीं किया जा सकता। तो दीज आर एमिनो सिंथेसिस व्हिच इज प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट by which we can determine sex of developing fetus, chromosomal abnormalities, developmental disorders for treatment. In this technique, a small amount of amniotic fluid surrounding fetus from uterus in early stage of pregnancy taken out, and their cells are cultured and analyzed in a lab by which we can determine. Okay. नेक्स्ट MTP। समय कितना है? 2 मिनट। तो आज टाइम ओवर हो रहा है तो इसलिए अब इसको नहीं शुरू करेंगे। कोई क्वेश्चन हो तो तुम पूछो, तुम लोग। आपको जो भी क्वेश्चन पूछना है अब आप पूछ सकते हैं। You can ask any questions or problems from today classes। केवल क्षितिज सर को बोल रहा है सर। फोटो क्लिक करके भेज दिया। सभी को अनम्यूट कर दिया गया है। अगर किसी को भी कोई क्वेश्चन पूछना है
तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं।